आप ठहर जाएंगे तो चलेगा, लेकिन आपकी सोच नहीं ठहरनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी सोच ठहर गई तो आपकी जिंदगी बिना किसी सोच के ही गुजर जाएगी। नमस्कार, मैं हूँ दिया मिश्रा और आपसे बातें कर रही हूँ रॉबर्ट टी कियोसाकी की लिखी हुई बुक रिच डैड पुअर डैड की। बात 1947 की है। दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन मैकडॉनल्ड के को फाउंडर रे क्रॉप ने एक एमबीए क्लास में स्पीच दी। बहुत ही शानदार स्पीच, लोग खुश हुए, उन्होंने बहुत तालियां बजाईं। स्पीच के बाद एमबीए के स्टूडेंट्स ने रे क्रॉप के साथ थोड़ा समय बिताना चाहा। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें अपना थोड़ा सा समय दे दीजिए। बातों बातों में रे क्रॉप ने एक सवाल किया कि क्या आप लोग जानते हैं कि मैं किस बिजनेस में हूँ। अब क्योंकि वो मैकडी को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो सभी जानते थे कि भाई आप हैम बर्गर बेचते हैं, फूड बिजनेस में हैं, तो सभी ने वही जवाब दिया। इस बात का जवाब सुनकर रे हंसने लगे, क्योंकि उनका बिजनेस तो रियल एस्टेट का है। क्योंकि मैकडी के लिए हर लोकेशन का चुनाव बहुत ही ज्यादा सोच समझ के और रेकी करके किया जाता था। जहाँ उनकी फ्रेंचाइजी बनाई जाती है वो जमीन भी साथ ही बेचनी पड़ती थी। इसका मतलब ये था कि जो उनकी फ्रेंचाइजी खरीदते थे वो उस जमीन को भी साथ में खरीद लेते थे। और ठीक यही सबक रॉबर्ट टी कियोसाकी के रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि अक्सर लोग खुद का छोड़ के दूसरों के लिए काम करते हैं। जैसे कि वो टैक्स पे करके गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, वो उस कंपनी के लिए काम करते हैं जहां वो नौकरी करते हैं, वो मॉर्गेज पे करके बैंक के लिए काम करते हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। स्कूल हमें एम्प्लॉयर नहीं एम्प्लॉय बनना सिखाता है, और जो हम पढ़ते हैं वही हम बनते हैं। इसलिए हमेशा सही पढ़ें। अगर आपने साइंस पढ़ी तो फिर आप डॉक्टर बनेंगे, अगर आपने मैथ्स पढ़ी तो इंजीनियर बनेंगे। मतलब आपने जो पढ़ा है वही तो आप बनेंगे। अब दिक्कत ये है कि इससे छात्रों का कोई भला नहीं हो पाता, क्योंकि वो नौकरी और बिजनेस के बीच के फर्क में उलझ कर फंसे रह जाते हैं। जब कोई आपसे पूछता है कि आपका बिजनेस क्या है तो आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं एक डॉक्टर हूँ या फिर मैं एक बैंकर हूँ, क्योंकि वो आपका बिजनेस नहीं है, वो आपका प्रोफेशन है। वो प्रोफेशन है जिससे आप लोगों की सेवा करते हैं, वो प्रोफेशन है जिससे आप अपना घर चलाते हैं। अमीर बनने के लिए प्रोफेशन की नहीं बिजनेस की जरूरत होती है। कहने का मतलब है कि आप जो भी कर रहे हैं उसे अपना बिजनेस बनाइए, प्रोफेशन नहीं। अपनी सारी उम्र हम दूसरों के लिए काम करके अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं। अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए खुद के लिए काम करें। बहुत सारे लोगों को इस बात का एहसास बहुत देर में होता है कि जो उनका हाउस लोन है वो उनकी जान ले रहा है। फिर उन्हें ये एहसास होता है कि जिसे वो एसेट मानते थे वो तो उनकी लायबिलिटी बन गया। उन्होंने कार ली तो कार से जुड़ा लोन उनकी लायबिलिटी बन के रह गया। उन्हें पूरा करने के लिए नौकरी जरूरी है, और फिर कभी वो सेफ जॉब अगर उनके हाथ से निकल गई तो फिर मुसीबतें शुरू हो जाएंगी। इसलिए हमें अपनी सेविंग्स पर, अपनी बचत पर, अपने एसेट्स पर ध्यान देना चाहिए। हम कितना कमा रहे हैं इससे ज्यादा ये जरूरी है कि हम कितना बचा रहे हैं। आप कितने अमीर हैं ये जानने का सही तरीका नेटवर्थ इसलिए नहीं है क्योंकि आप जब भी कुछ बेचते हैं तो उस चीज पर टैक्स लगता है। तो आपकी बैलेंस शीट के हिसाब से आपको जितना भी पैसा मिलेगा उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? क्या सब कुछ छोड़ दे? जो नौकरी करे उसको भी छोड़ दे? रॉबर्ट टी कियोसाकी ऐसा बिल्कुल नहीं कहते कि आप जो नौकरी कर रहे हैं उसे छोड़ दें, अपनी नौकरी को बिल्कुल छोड़ दें। नौकरी छोड़ने से हल नहीं निकलेगा, अपनी नौकरी करते रहिए, लेकिन साथ में एसेट्स को भी जमा करते रहें। एसेट्स का मतलब है सही और असली मायने में एसेट्स। वो ये नहीं कहते कि कार खरीद लीजिए, क्योंकि कार एसेट नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप उसको सड़क पर उतारेंगे उसका रेट घट जाएगा, उसकी कीमत घट जाएगी। तो जितना हो सके खर्चे में कटौती करिए, अपनी लायबिलिटीज को कम करिए। तो फिर एसेट्स किस तरीके के खरीदने जाने चाहिए? तो एक उदाहरण है कि ऐसा कोई बिजनेस लीजिए जहां पर आपकी मौजूदगी जरूरी ना हो। मतलब अगर आप वहां पर ना भी रहें तो आपका काम चलता रहे, दूसरे लोग आपके लिए काम करते रहे, और बस वही आपका बिजनेस है। या फिर एक और उदाहरण है कि रियल एस्टेट्स में पैसे लगा सकते हैं, आप जमीन खरीद सकते हैं, स्टॉक और बॉन्ड खरीद सकते हैं। आजकल बहुत सारी पॉलिसीज आ गई हैं, उन्हें समझें और उन पर इन्वेस्ट करें। जब एसेट्स खरीदें तो अपनी पसंद की चीजों पर पैसा लगाएं, क्योंकि अगर आपका मन होगा तभी आप उस पर ध्यान दे पाएंगे। अगर आपकी उस पर रुचि नहीं होगी ना तो आप उसे ठीक से समझ नहीं पाएंगे।
रॉबर्ट टी कियोसाकी को रियल एस्टेट्स और स्टॉक्स में रुचि थी और खासकर छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करने में। तो उन्होंने अपने रिच डैड की सलाह पर अपनी नौकरी कभी नहीं छोड़ी। वे काम करते रहे लेकिन साथ में अपने एसेट्स को और मजबूत बनाते रहे। उन्होंने अपना कमाया हुआ पैसा बेकार खर्च नहीं किया, उसे सेव किया। वो हमेशा ये मानकर चलते रहे कि उन्हें इस पैसे की जरूरत नहीं है, वो उस पैसे के मालिक हैं, गुलाम नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप लग्जूरियस लाइफ जीना चाहते हैं, लग्जरी खरीदना चाहते हैं, शौक से खरीदिए, कोई बुरी बात नहीं है। पर जैसे ही आपको ये विचार आए, ये भी सोचिए कि अमीर और गरीब में बस यही फर्क है। एक मिडिल क्लास आदमी पैसा आते से ही सबसे पहले लग्जरी में खर्च करता है और एक अमीर आदमी लग्जरी में सबसे बाद में खर्च करता है। तो यही सीक्रेट है अमीरों के और अमीर होने का और गरीबों की बढ़ती गरीबी का। आज के एपिसोड में इतना ही। और जानने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट एपिसोड।